जब बेटी के घर रहने चली गई माँ, फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। शांति देवी उस दिन आंगन के कोने में चुपचाप बैठी थी। घर में गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो दिल तक उतर जाए। पति के जाने के बाद जैसे उनकी जिंदगी भी ठहर सी गई थी। पहले हर सुबह रामनाथ जी उन्हें प्यार से उठाते, दोनों साथ टहलने जाते, रास्ते में खेतों से ताजी सब्जियां ले आते, घर लौटकर मिलकर काम करते, हंसते बतियाते खाना खाते। छोटी सी जिंदगी थी मगर खुशियों से भरी हुई। उनकी एक ही बेटी थी, पूजा, जिसकी शादी शहर में रहने वाले दीपक से हुई थी। पूजा जब भी मायके आती तो घर जैसे फिर से जी उठता। वो हमेशा अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ लेकर आती, कभी कपड़े, कभी कोई जरूरी सामान। एक बार तो वो अपनी मां के लिए नया मिक्सर लेकर आई थी। शांति देवी उसे कम ही इस्तेमाल करती थी, मगर फिर भी उसे देखकर उन्हें बेटी का प्यार महसूस होता था। समय बीतता गया और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। रामनाथ जी अचानक इस दुनिया से चले गए। शांति देवी के लिए यह सदमा असहनीय था। आंखों में आंसू सूख गए थे और दिल जैसे पत्थर हो गया था। जब पूजा रोती हुई मायके पहुंची तब जाकर शांति देवी के अंदर का दर्द फूट पड़ा। घर में शोक का माहौल था। कुछ दिन तक रिश्तेदार रहे, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर लौट गए। अब वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था पूरी तरह खाली हो चुका था। 2 दिन बाद की बात है। शांति देवी अकेले बैठी थी, न खाने का मन, न किसी से बात करने का। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उन्होंने थकी आवाज में कहा, दरवाजा खुला है, आ जाइए। दरवाजा खुला और सामने दीपक खड़ा था, उनका दामाद। उसे देखते ही शांति देवी चौंक गई। दीपक ने झुककर उनके पैर छुए। शांति देवी की आंखें भर आईं। बेटा, पूजा और छोटू नहीं आए? दीपक ने धीरे से कहा, मां, मैं अकेला आया हूं, आपको लेने? मुझे? उन्होंने हैरानी से पूछा। हां मां, दीपक बोला, आप यहां अकेली नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए, वहां हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। शांति देवी हिचकिचाईं, लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? बेटी के घर रहना। दीपक ने उनका हाथ थाम लिया। लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप सुरक्षित और खुश रहें। अगर पूजा मेरे घर में रह सकती है तो क्या उसकी मां वहां नहीं रह सकती? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिरकार उन्होंने हां कर दी। अगले दिन शांति देवी अपनी बेटी के घर पहुंची। पूजा उन्हें देखकर भावुक हो गई। घर में फिर से रौनक लौट आई। वो घर के कामों में हाथ बंटाती, अपने नाती के साथ खेलती। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। दीपक की मां सरोज जी इस बदलाव से खुश नहीं थी। उन्हें लगने लगा कि शांति देवी घर में ज्यादा सम्मान पा रही हैं। एक दिन उन्होंने गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम्हारी सास यहां आराम से रह रही है, कुछ काम भी नहीं करती। दीपक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, अगर सेवा करना मेरा फर्ज है तो क्या वो सिर्फ आपके लिए है, पूजा की मां के लिए नहीं? उनकी बात सुनकर सरोज जी चुप हो गईं। धीरे धीरे सरोज जी का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने देखा कि शांति देवी कभी किसी पर बोझ नहीं बनी, बल्कि हर किसी का सहारा बनी। वो घर को जोड़ने लगी, रिश्तों में मिठास घोलने लगी। एक दिन सरोज जी खुद उनके पास आईं और बोली, बहन, मैंने शायद आपको समझने में देर कर दी। शांति देवी मुस्कुरा दी। रिश्ते समझने में देर लगे तो भी ठीक है, बस टूटने नहीं चाहिए। उस दिन के बाद उस घर में 2 मां नहीं, बल्कि एक ही भावना थी, अपनापन। कहानी किसी, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और जहां सम्मान हो वही असली घर होता है। क्या समाज के डर से सही फैसला छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।